वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा है। एक क्वेश्चन पहला है कि नेम ऑफ सोडियम कंपाउंड यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। नंबर टू, विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। सी पूछा है नेम ए मेटल कंपाउंड विच इज यूज्ड विच इज यूज्ड एज डिटर्जेंट, जिसको डिटर्जेंट के रूप में यूज करते हैं। डी डी उन्होंने कहा है नेम ऑफ नेम वन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज यूज्ड रिमूविंग द color of colored substance color of colored क्लोथ ले लीजिए। ई पूछा उन्होंने नेम ए स्टेट ए पिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट ए पिकुलर का मतलब होता है विशेष, पिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। और उसके बाद एफ है आपका नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लैकलाइन, यानी नेम द सब्सटेंस obtained by action of chlorine on dry slaked lime। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आप समझ ले। फिर दोबारा, अब इस क्वेश्चन में पूरे चैप्टर की बहुत सारी बात आ गई। नेम ऑफ सोडियम कंपाउंड यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। आप ये बताइएगा वो कंपाउंड कौन सा है जिसको हम सॉफ्टनिंग वाटर में यूज करेंगे। दूसरा है विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इज यूज फॉर इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में कौन सा हम कैल्शियम कंपाउंड यूज करेंगे। नेम ए मेटल metal compound which is used as detergent. Name one compound of calcium which is used removing the color of the colored material. State a peculiar property यानी विशेष गुण of POP. Name the substance obtained by the action of chlorine on dry slaked lime. तो एक पूरा क्वेश्चन आ गया, इसमें कई सारी बात आ गई। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, उन्होंने कहा नेम द कंपाउंड ऑफ सोडियम यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। देखो बेटा, आंसर ए, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको हम यूज करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में। दैट इज इट इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज किया जाता है। आपको प्रॉपर्टी में बताया था, पढ़ा होगा आपने कि जो सोडियम कार्बोनेट उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। कांच बनाने काम आता है, वाटर सॉफ्टनिंग के काम आता है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। तो ये कंपाउंड हमारा Na2CO3 है। अब उन्होंने दूसरा पूछा विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। देखो अब यहाँ पर कैल्शियम की बात उन्होंने आपको दे दी। विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इज यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग द वाटर, यानी आप कैल्शियम के उस कंपाउंड को बताओ जो वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने काम आता है। तो मैंने कल बताया था, ये तो क्या हुआ हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा। बी उन्होंने पूछा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका कैल्शियम कंपाउंड क्या होता है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने काम आता है। तीसरा कहा है नेम ए मेटल कंपाउंड विच इज यूज्ड एज डिटर्जेंट, जिसके अंदर डिटर्जेंट प्रॉपर्टी हो, यूज विद डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, ऐसा समझ लीजिएगा। तो क्या होगा ये भी आपका वॉशिंग सोडा होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट पूरा लिख देंगे, अगर इतना भी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, .10H2O, .10H2O। डी पार्ट, नेम वन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज यूज है रिमूव द कलर, फिर ये आता ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसके अंदर ऑक्सीजन है। ई क्या पूछा उन्होंने, स्टेट ए पिक्युलर प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। पीओपी क्या होता है, आपका काम आता है, आप लिख देंगे CaSO4 होल ट्वाइस .H2O, क्या है आपका पीओपी है। जब इसमें हम वाटर डालते हैं तो क्या बनाता है, .2H2, इसको बोलते हैं जिप्सम, GYPSUM, ये जिप्सम कहलाता है। ठीक है बेटा। ई के बाद एफ आया, नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लेक लाइम। तो क्या करेंगे इसके अंदर, ये कह रहे हैं आप बताओ वो कंपाउंड जो हमारा क्लोरीन के स्लेक लाइम के रिएक्शन के द्वारा बनता है, तो क्या होगा वो CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ये ब्लीचिंग पाउडर होगा। अब इन्होंने कहा इसकी रिएक्शन भी दिखानी है, तो रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप रिएक्शन के लिए इसको रिएक्शन दिखाएंगे, तो यहां हम इसको ऐसे लिखेंगे रिएक्शन के लिए, देखो क्या करेंगे, हम लेंगे ड्राई स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूखा हुआ, क्या डाल देंगे क्लोरीन, क्लोरीन गैस पास करेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, ये हमारा यूज होगा CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस वाटर। ठीक है, हालांकि ये बोलते हैं कि डिसइंफेक्टेंट तो क्लोरीन करती है, तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ये जब डिकम्पोज हो जाता है तो क्या करता है, क्लोरीन को बाहर निकालता है, इसलिए ये आपको क्या देगा, ये आपको क्लोरीन देगा, और इसको हम वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने काम आते हैं। क्योंकि ये वस्तुओं का रंग उड़ा देता है, इट डिकलराइज टू द मटेरियल, ये कपड़े हुए, पल्प हुए, उनका कलर को डिकलाइज करता है, इससे इसको ब्लीच करने काम भी लेते हैं। तो ये एक आपका क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में उसने आपसे बहुत सारी बातें पूछ ली। ठीक है बेटा, अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहते हैं व्हाट इज जिप्सम। ए पार्ट है ये, जिप्सम क्या है, और उसके बाद में व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम, व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम heated when gypsum heated to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला पार्ट है, ये कह रहे हैं जिप्सम क्या होता है,
और क्या होता है जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पर। दूसरा है नेम ए सोडियम कंपाउंड used name a sodium compound used for making borax and glass, बोरेक्स बनाने के और ग्लास बनाने काम आता हो। सी पार्ट है, उन्होंने कहा नेम द कंपाउंड विच इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर बोन्स। देखो, नेम द कंपाउंड which is used in hospital for setting fractured bone, जब हड्डी टूट जाती है उन्हें जोड़ने के लिए। डी क्या कहते हैं आपसे, विच इज द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। अब ये कह रहे हैं विच इज रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जानते हैं। तो पहली बात क्या, व्हाट इज जिप्सम, जिप्सम क्या है, व्हाट हैपन, क्या होता है जब जिप्सम हीटेड टू 100 डिग्री टेम्परेचर, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। नेम ए सोडियम कंपाउंड, एक सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ, यूज फॉर मेकिंग द बोरेक्स एंड ग्लास, जिसको हम बोरेक्स और ग्लास बनाने काम लेते हैं। नेम द कंपाउंड विच इज यूज फॉर हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर बोन्स, फ्रैक्चर बोन्स में काम आता है। विच इज रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, आपको ये बताना ब्लीचिंग पाउडर के अंदर रियल ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। तो क्या करेंगे आप, देखो भाई, सबसे पहली बात, व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम, तो जब हम क्या लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू H2O, मैं ऐसे लिख देता हूं इसमें। तो ये क्या है आपका जिप्सम, इसको जब हम 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, यानी 373 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3H2O, इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स कहलाता है। उसके बाद ये हमारा एक आंसर हुआ। उन्होंने कहा नेम ए सोडियम कंपाउंड यूज फॉर मेकिंग द बोरेक्स। देखो, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बोरेक्स और कांच बनाने काम आता है। तो लिखोगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट डॉट 10H2O, ऐसे लिख देंगे। सी पार्ट उन्होंने बोला है नेम द कंपाउंड विच इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर बोन्स। आप जानते हैं क्या लिखेंगे, POP यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यूज किया जाता है किसके लिए, फ्रैक्चर बॉन्ड के लिए। और हमारी रिएक्शन कौन सी होगी, उल्टी बताएंगे आप, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3H2O मिलकर क्या बनाएंगे, CSO4 डॉट 2H2, यहां पर 2 कर देंगे। तो क्या बना हमारा, इसको बोलते हैं
जिप्सम। डी पार्ट, डी पार्ट क्या है जी आपका? डी पार्ट पूछा विच इज रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो बेटा, ये तो हमारा CaOCl2 होता है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसके अंदर, आपका सॉरी CaOCl2। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन इज रियल ब्लीचिंग एजेंट इन CaOCl2, ठीक है। तो CaOCl2 के अंदर जो हमारी क्लोरीन होती है वही हमारा रियल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो फिर समझिए दोबारा, उन्होंने पूछा व्हाट इज जिप्सम, व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम हीटेड टू 100 डिग्री टेम्परेचर। तो आप बताएंगे CaSO4.2H2O को जिप्सम बोलते हैं। जब इसको 100 डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जो हमारा POP कहलाता है। दूसरा है सोडियम कंपाउंड, जो आपका ग्लास और बोरेक्स बनाने काम आता है, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। सी पूछा नेम द कंपाउंड विच इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर बोन्स। तो आप बताएंगे POP, क्योंकि POP में वाटर मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा, और जो हार्ड मास की तरह हो जाता है, सख्त बिल्कुल। डी पार्ट पूछा विच इज द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। तो जो क्लोरीन होती है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, वही आपकी क्या होती है, वही आपकी रियल ब्लीचिंग एजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। देखो, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपसे कहते हैं व्हाट इज ए पार्ट क्लोर एल्कली क्लोर एल्कली प्रोसेस। बी पूछते हैं आपसे व्हाट हैपन व्हेन सोडियम क्लोराइड react with ammonia and CO2। क्या होता है जब हमारा सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करता है आपका अमोनिया के साथ और वाटर के साथ। सी पूछते हैं व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा
इज हीटेड, क्या होता है जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं? डी पार्ट, डी पार्ट में बेटा आपका देखो क्वेश्चन है कि वाई एक्वस solution of NaCl is neutral but aqueous solution of sodium carbonate यानी Na2CO3 is basic in nature। ठीक है जी, तो समझिए क्वेश्चंस को क्या कहते हैं वो आपसे। वो बोल रहे हैं कि भाई अगर हमने पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो देखो जब हम क्या करते हैं NaCl को रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या होता है? एक तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दूसरा हमारा क्लोरीन बनती है और तीसरा हमारा हाइड्रोजन बनती है। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म NaOH एंड Cl2 इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl is known as क्लोर एल्कली। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देंगे। अगला है व्हाट हैपन व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद NH3 बी पार्ट। तो जब आप सोडियम क्लोराइड लेंगे, रिएक्शन कराएंगे उसको वाटर के साथ, सॉरी अमोनिया के साथ प्लस CO2 के साथ और एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है, तो बनाएगा NaHCO3 और प्लस अमोनियम क्लोराइड, तो बेकिंग सोडा बनेगा और आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सी पार्ट उन्होंने पूछा आपसे कि व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो क्या करेंगे बेटा, आप बेकिंग सोडा ले लेंगे। बेकिंग सोडा क्या बताया था आपको NaHCO3। जब आप इसे हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी वॉशिंग सोडा मिल जाएगा आपको, वॉशिंग सोडा। ठीक है, उसके बाद आपका आया नेक्स्ट, पूछा उन्होंने why aqueous solution of NaCl is neutral but aqueous solution of sodium carbonate is basic। देखो अगर हम NaCl लेते हैं, इसमें वाटर डाल देंगे तो क्या बनाएगा, NaOH और प्लस HCl। तो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, पीएच हमारी 7 होगी, तो कैसा होगा सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल हो जाता है। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 हो तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है हमारा, न्यूट्रल कहलाता है। उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर हमारी पीएच क्या हो, 7 से ज्यादा हो तो एल्कलाइन, कम हो तो न्यूट्रल। अब आपका क्या करेंगे जी, यहां पर देखिए अगर हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसमें वाटर डालते हैं तो क्या बनाता है, एक तो बनाएगा 2NaOH,
दूसरा बनाएगा H2CO3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो बना स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या बना हमारा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बनता है वो वीक एसिड बनता है, इसलिए यहाँ दोनों क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों बेस हैं। तो पहला वाला सॉल्यूशन क्या होगा हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, और अगला वाला सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, वो हमारा एल्कलाइन नेचर होगा। आपको बताया था कि जिन सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है वो आपके न्यूट्रल होते हैं। अगर हमारा एक एसिड और एक बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और अगर हमारा हाइड्रोलाइज करने पर स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, वीक एसिड मिलता है, तो पीएच 7 से ज्यादा होगी यानी बेसिक होगा। और यदि हमारा कोई सॉल्यूशन हाइड्रोलाइज होने पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड देता है, वीक बेस देता है, तो पीएच क्या होगा 7 से कम होगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा हमारा, ये सॉल्यूशन एल्कलाइन, क्योंकि ये वीक एसिड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये केस होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा हमारा, जिसके कारण हम आपको ये बोलते हैं कि जी एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और एक हमारा वीक एसिड है। फिर दोबारा समझ लीजिएगा एक बार कि वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जब भी हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है। ये प्रोसेस हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि हमें एल्कली मिल गई, इससे क्लोरीन भी मिली, दोनों चीज मिल रही है। अब ये कहते हैं अगर हम NaCl में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बनता है। अगर हम अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और NaCl मिलाते हैं तो हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलती है। आगे पूछते हैं अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, अगर बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे तो वाशिंग सोडा बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा, ये रिएक्शन होगी। आगे आपसे कहते हैं कि यदि हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में वाटर मिला दें तो क्या होगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलाएंगे यानी एक्वा सोल्यूशन जो होगा तो NH मिलेगा प्लस HCl मिलेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 7 न्यूट्रल। और अगर हम Na2CO3 लेंगे, वाटर लेंगे, तो ये 2NaH प्लस H2CO3 बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। जो पीएच होगी वो गवर्न होगी किसके द्वारा, NH के द्वारा। यानी पूरा सॉल्यूशन जो अगर पीएच पेपर लगा के देखेंगे तो पीएच पेपर हमें क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन हमारा एल्कलाइन है। तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है बेटा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट कराएंगे। थैंक यू।